तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा, लियांगजी उन स्पिरिचुअल डीमंस के साथ फाइट कर रहा था, जहां उसने एक डीमन के हाथ से उसके वेपन को लेकर उसे मार दिया था। तभी दूसरा डीमन लियांगजी पर ऊपर से अटैक करता है, तो लियांगजी उस डीमन पर भी अपने वेपन से अटैक करता है, जिसके बाद वो डीमन भी मारा जाता है। अब लियांगजी मिस जोजो को देखता है, वो भी उन डीमंस के साथ काफी अच्छी तरह से फाइट कर रही थी, लेकिन दो डीमंस मिस जोजो को घेर कर उस पर अटैक करके उसे इंजर्ड कर देते हैं। मिस जोजो काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुकी थी, उनकी बॉडी से ब्लड निकल रहा था। तभी वो दूसरा डीमन मिस जोजो को मारने वाला था, लेकिन लियांगजी बीच में आकर मिस जोजो को बचा लेता है। लियांगजी को देखकर वो डीमन काफी गुस्से में आ जाता है। वो दोनों डीमन मिलकर लियांगजी पर अटैक करते हैं, तो लेडी डीमन को लियांगजी बहुत आसानी से खत्म कर देता है, लेकिन दूसरा डीमन काफी ज्यादा पावरफुल होता है, लेकिन लियांगजी उसके अटैक को भी रोककर उसे भी मार देता है। और तभी एक और डीमन लियांगजी के सामने आकर उस पर अटैक करता है। लियांगजी जंप करके उसके अटैक को डॉज कर लेता है और उस पर अपनी स्वॉर्ड से अटैक करता है। वो डीमन अपनी पावर का इस्तेमाल करके लियांगजी के अटैक को कुछ टाइम के लिए रोक लेता है, लेकिन लियांगजी अपनी पावर को बढ़ाकर उस डीमन को भी खत्म कर देता है। अब लियांगजी मिस जोजो के पास आता है, जो कि काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुकी थी। मिस जोजो लियांगजी से कहती है कि तुम मुझे अकेला छोड़ दो, मेरे चक्कर में तुम्हारी ट्रू पावर खराब हो रही है। लियांगजी मिस जोजो से कहता है कि मेरी बॉडी में एम्परर जीवी की ट्रू फायर है, और एम्परर जीवी की ट्रू पावर किसी भी वेपन या किसी भी मेटल को रिपेयर कर सकती है। तुम्हारी बॉडी ब्रॉन्ज कॉलम की बनी हुई है, इसीलिए मैं इसे रिपेयर कर सकता हूँ। अब इधर लियांगजी मिस जोजो को ठीक कर रहा था कि तभी वहाँ पर और भी डीमंस आ जाते हैं। लियांगजी कहता है कि ये तो खत्म ही नहीं हो रहे, ये बार बार रिकार्नेट होकर आ रहे हैं। लियांगजी सोचता है कि एम्परर जीवी की ट्रू पावर अगर किसी मेटल को ठीक कर सकती है तो वो डिस्ट्रॉय भी कर सकती होगी, इसीलिए लियांगजी एम्परर जीवी की ट्रू पावर उन लोगों पर इस्तेमाल करके देखता है। जैसे ही वो ट्रू फायर उन लोगों को टच होती है तो उन सभी की बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाती है और उन सभी की एनर्जी लियांगजी के अंदर जाने लगती है। लियांगजी बोलता है कि ये तो काम कर रहा है, अब ये लोग दोबारा रिकार्नेट नहीं हो सकते। यहाँ लियांगजी उन सभी की पावर को इस्तेमाल करके एक जाइंट स्पिरिचुअल स्वॉर्ड को क्रिएट करता है और एम्परर जीवी की ट्रू पावर का इस्तेमाल करके उस स्वॉर्ड का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से वो चैंग टियन के द्वारा लगाए गए इल्यूजन को खत्म कर देता है। इधर चैंग टियन को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि लियांगजी बाहर आ रहा है। वो हंसते हुए सोचता है कि लियांगजी अब कभी भी बाहर नहीं आ सकता, लेकिन तभी वो देखता है कि उसका फर्नेस बहुत तेजी के साथ हिल रहा है। उसके फर्नेस पर दरार आने लगती है और लियांगजी उसके फर्नेस को तोड़ते हुए बाहर आता है और वो सीधे चैंग टियन पर अटैक करता है। चैंग टियन उसकी स्वॉर्ड को अपने दूसरे हाथ से पकड़ता है और कहता है कि मुझे यकीन नहीं होता तुम कैसे बाहर आ गए। लियांगजी कहता है कि तुम मुझे ज्यादा देर तक नहीं रोक सकते। अब यहाँ मिस जोजो और लियांगजी दोनों उसके साथ फाइट कर रहे थे। चैंग टियन उन दोनों के अटैक को डॉज कर लेता है और वो एक फॉर्मेशन को क्रिएट करता है। चैंग टियन लियांगजी से कहता है कि तुम्हारी वजह से मुझे मेरे एक हाथ को खोना पड़ा, इसीलिए आज मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। चैंग टियन अपनी फॉर्मेशन का इस्तेमाल करके अपनी पूरी पावर के साथ लियांगजी पर अटैक करता है और चैंग टियन काफी खुश होता है क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि अब लियांगजी नहीं बचेगा, लेकिन लियांगजी उसके अटैक को नलीफाई करके उसके नजदीक आकर उस पर अपनी स्वॉर्ड से अटैक करता है। चैंग टियन की पूरी बॉडी में एम्परर जीवी की ट्रू फायर लग जाती है, जिसकी वजह से चैंग टियन की बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाती है। इसके बाद लियांगजी चैंग टियन के मैजिकल फर्नेस को देखता है। लियांगजी बोलता है कि मुझे इस फर्नेस में से एक अजीब सी एनर्जी का एहसास हो रहा है। वो सोचता है कि क्या ये कोई मैजिकल वेपन है। लियांगजी उस पर अपनी फायर का इस्तेमाल करता है तो वो फर्नेस एक बोतल में बदल जाता है। लियांगजी उस बोतल को अपने पास रख लेता है। इसके बाद लियांगजी को मिस जोजो की आवाज सुनाई देती है। लियांगजी देखता है कि वहाँ पर मिस जोजो नहीं है बल्कि एक डॉल है। लियांगजी उस डॉल के पास जाता है तो वो देखता है कि मिस जोजो डॉल में बदल चुकी है। मिस जोजो लियांगजी को बताती है कि उस आदमी ने मेरी बहुत सारी पावर को एब्जॉर्ब कर लिया है, जिसकी वजह से अब मैं ऐसी हो गई हूँ, इसीलिए अब मुझ में इतनी पावर नहीं बची है कि मैं अपने ह्यूमन रूप में वापस आ सकूं। वो लियांगजी से कहती है कि तुम्हें जल्दी करनी होगी, ब्रॉन्ज पिलर की सारी पावर खत्म होने वाली है। अगर तुम सही समय पर ब्रॉन्ज पिलर की सारी पावर्स को वापस ले लेते हो तो फिर मैं अपने असली रूप में वापस आ सकती हूँ। तो लियांगजी उससे कहता है कि तुम इसकी चिंता बिल्कुल भी मत करो, मैं उसे जल्दी ढूंढ लूंगा। इसके बाद लियांगजी वहाँ पर एक पोर्टल को ओपन करता है और उस पोर्टल के अंदर चला जाता है और आज का हमारा ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। इसके नेक्स्ट एपिसोड के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और इस वीडियो को लाइक करना होगा और इस पर जितने ज्यादा कमेंट कर सकते हो उतने ज्यादा कमेंट करने होंगे। मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।